आज अपन डिस्कस कर रहे हैं जेईई एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05. If the density of the solution is 1.2 gram per centimeter cube, then molarity capital M of urea solution is, और डेटा अपन को गिवन है जो अपन को जनरली पता ही रहता है। मोलर मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है और मोलर मास ऑफ वाटर दिया हुआ है। अपन को पता है यूरिया का मास 60 होता है और वाटर का 18 होता है। तो अपन को क्या बताना है कि इस सॉल्यूशंस की मोलरिटी क्या होगी। क्या पूछा गया? मोलरिटी। तो देखिए अपन को गिवन क्या है, अपन को गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। एक डेटा ये गिवन है 0.05 है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, 900 ग्राम वाटर प्रेजेंट है और डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है। तो अपन इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। देखिए अपन को जो गिवन है वो गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो देखिए अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया अब ये किसके बराबर होगा? मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाई मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ अपन बोल सकते हैं वाटर एंड H2O भी ले सकते हैं अपन, वाटर की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये गिवन है और ये गिवन है ये कितना है देखिए 0.05 मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन ने रखा 0.05। अब अपन को मोल ऑफ यूरिया तो पता नहीं है, ये ऐसा का ऐसा रखेंगे और ये भी ऐसा रहेगा, लेकिन अपन मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं क्योंकि वाटर की क्वांटिटी दी हुई है कि वो 900 ग्राम वाटर प्रेजेंट है। तो देखिए अपन निकाल सकते हैं NH2O। अपन को पता है किसी भी चीज के मोल्स निकालने होते हैं तो अपन रखते हैं मास डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक, मास कितना दिया हुआ है 900 और मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, जो कि गिवन भी है, अपन सबको पता रहता है। तो ये एग्जैक्टली 50 टाइम्स चला जाएगा। तो अपन को ये पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स जो वाटर के हैं वो 50 हैं। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 0.05 N यूरिया प्लस 0.05 इंटू 50, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा N यूरिया। और अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आगे 0.05 N यूरिया और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कितना होता है 0.05 50 इंटू 0.05, ये आ रहा है 2.5 और N यूरिया। अब अपन N यूरिया को एक साइड ले लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा N यूरिया माइनस 0.05 N यूरिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू 2.5। ये हो जाएगा। अब ये तो 1 है, ये 0.05 है, तो अपन ये आ जाएगा 0.95 N यूरिया इक्वल टू 2.5। तो अपन इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं। देखिए वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 0.05। देखिए ये सॉरी 0.95, 2.5 डिवाइड बाई 0.95। ठीक, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2.5 डिवाइड बाई 0.95, ये आ रहा है 2.631। ये अपन को मोल्स ऑफ यूरिया पता चल गए, है ना। अपन इससे क्या निकाल सकते हैं? देखिए मास ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं। मास ऑफ यूरिया अपन कैसे निकालते हैं? मोल ऑफ यूरिया इंटू मोलर मास ऑफ यूरिया। देखिए मोल्स कितने हैं अपने पास 2.631, इतने ही आए थे, है ना। और मोलर मास कितना यूरिया का 60। देखिए अपने इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा इंटू 60, ये आ रहा 157.89, इतने ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। अब यूरिया तो सॉल्यूट होगा तो अपन मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन
मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, अपन को आगे जरूरत पड़ेगी, तो अपन लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूट अपना यूरिया है, उसका मास ये आया है 157.89, और सॉल्वेंट अपना वाटर है इसमें, और वाटर गिवन है कितना 900। तो ये कितना आ जाएगा, अपन बोल सकते हैं ये आ जाएगा अपना 1057.89 है ना ग्राम, ये आ गया। अब अपन मोलिटी के फॉर्मूले पे चलते, देखिए अपन को मास ऑफ सॉल्यूशन भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब अपन चलते हैं देखिए मोलिटी के फॉर्मूले पर। देखिए मोलिटी क्या होती है, मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलिटी कैपिटल M है ना, यहां पर अपन मोल ले सकते हैं, मोल ऑफ यूरिया, क्योंकि मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं तो अपने डायरेक्ट मोल ले लिया है, इनटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब यहां पर अपन को वॉल्यूम नहीं पता है, देखिए अपन को मास ऑफ सॉल्यूशन तो पता है लेकिन वॉल्यूम नहीं पता है, तो अपन को वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो अपना क्या हो जाएगा, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम निकालना, तो देखिए मास अपने पास ये रहा 1057.89 और डेंसिटी अपन को क्वेश्चन में गिवन है, अपन देख सकते हैं। देखिए डेंसिटी अपन को क्वेश्चन में गिवन है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.2। ठीक, अपन इसको सॉल्व करके देखें 1057 ये डिवाइड करते हैं अपन 1.2 से, तो देखिए आ रहा है 881.57। ये अपन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। अब अपन को सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपन ने बहुत पहले निकाला था। देखिए मोल्स ऑफ यूरिया जो आ रहा है अपना वो ये रहा 2.631 1000 रखा अपन ने। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपन को आ गया 881.57 और अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखिए है ना। मैं कैलकुलेटर इसलिए इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, है ना। आप स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं रहता है। देखिए ये आ रहा है एग्जैक्टली 2.98 मोलर। तो मोलरिटी अपन को आ गई, मोलरिटी सॉल्यूशंस की आई है 2.98 और अपन से मोलरिटी ही पूछ रहा था। देखिए अपन ने मोलरिटी आसानी से निकाल ली। क्वेश्चन को देखें तो उसने पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन मोलरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। अपन ने कितनी आसानी से देखिए मोलरिटी फाइंड आउट कर ली, मोलरिटी सॉल्यूशन की 2.98। ठीक, तो मैंने फिर बोला एडवांस के क्वेश्चन अपन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस जरूरत होती है एकदम करेक्ट अप्रोच लगाने की और हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एडवांस के क्वेश्चन उतने भी टफ नहीं होते हैं जितना टीचर्स बच्चों को डराते हैं कि एडवांस के क्वेश्चन टफ है। बस रियल अप्रोच, सही कंसेप्ट, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है।